Dear students, we are going to start example 11.8 in the circuit diagram given in figure 11.10. 11.10 देखिए ये डायग्राम है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 रेसिस्टर्स हैं R1, R2 एंड R3. R1, R2 and R3, these resistors have been connected in parallel. याद रखिएगा ये पैरेलल है, तो पैरेलल के बारे में आपने पढ़ा था कि 1/R, यहाँ पे P लिख दीजिएगा. P से मतलब वो जो है उनका जो कम्बिनेशन है इन पैरेलल है. ये इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. और इससे पहले आप पढ़े थे कि व्हेन द रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो उस वक्त RS था. ठीक है, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. इसके केस में इस टाइप का कॉम्बिनेशन रहेगा. ठीक है, ये आपका R1, ये R2 और R3. और कल ये भी बताया गया था कि जब रेसिस्टर से सीरीज में कनेक्ट रहेंगे श्रेणी क्रम में, तो उस वक्त करंट की वैल्यू सेम रहेगी, पोटेंशियल डिफरेंस अलग रहेगा. और जब रेसिस्टर्स जो है पैरेलल समानांतर में कनेक्ट रहेंगे, तो उसमें क्या नाम है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम रहेगी और करंट की वैल्यू अलग रहेगी, I1, I2 एंड I3. इसमें V1, V2 एंड V3. ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि जब क्या नाम है रेसिस्टर्स सीरीज में हैं तो करंट कांस्टेंट रहेगा, करंट सेम रहेगा. और जब रेसिस्टर्स पैरेलल में हैं तो उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, करंट डिफरेंस रहेगा. ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 11.10, सपोज द रेसिस्टर्स R1, R2, R3 have the values 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm respectively, which have been connected to a battery, जिसका कनेक्शन एक ऐसी बैटरी से किया गया है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, 12 वोल्ट है. पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रेसिस्टर. हर रेसिस्टर से कितना करंट पास करेगा. तो चलिए यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी है, 5 ओम, R2 10 ओम और R3 30 ओम. बहुत इजी है बच्चों, आप ओम्स लॉ जानते हैं कि V प्रोपोर्शनल I होता है, V इज इक्वल टू RI होता है. करंट पूछा है इसलिए आप I इज इक्वल टू V/R कहेंगे. कन्फर्म. तो चूँकि कई करंट निकालना है तो इसलिए आप I1 नाम दे दीजिए. तो हियर आपका V दिया है, V इज इक्वल टू 12 वोल्ट और R दिया है यानी R1 दिया है आपका 5 ओम. ठीक, तो इसलिए आप I1 जब निकालेंगे, I1 इज इक्वल टू, ठीक है, V/R1 इज इक्वल टू V आपका 12 और ये आपका 5. जब डिवाइड करेंगे 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, तो 2.4 क्या लिखेंगे, एम्पियर. कन्फर्म. अब इसके बाद चूँकि क्वेश्चन था कि करंट, देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, करंट थ्रू ईच रेसिस्टर्स, तो R1 निकल गया. अब इसके बाद I2 निकालेंगे, I2 इज इक्वल टू V ही रहेगी, उसमें V1 V2 नहीं करेंगे क्योंकि रेसिस्टर्स हैव बीन कनेक्टेड इन पैरेलल. तो V/R2, V की वैल्यू 12, R2 आपका है देखिए 10 ओम,
10, तो ये हो जाएगा 1.2 एम्पियर। कन्फर्म। अब इसके बाद I3 निकालिए। I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। V आपका 12 एंड R3 इज इक्वल टू 30। तो 12 अपॉन 30, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए पहले। 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा, तो 2 अपॉन 5 जब डिवाइड करेंगे तो 0.4 क्या लिखेंगे, एम्पियर। कन्फर्म। तो ये एक क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। बी द टोटल करंट इन द सर्किट। टोटल करंट इन द सर्किट, तो I इज इक्वल टू लिख के I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 हमारे पास है 2.4, I2 हमारे पास है 1.2 और I3 है 0.4। आप इसको 2.4, 1.2 और 0.4, 12, ठीक है, और फिर 2 1 3 और ये 4.2 एम्पियर। ओ सॉरी, ये आपका 10, ठीक है, 2 3 और ये 4। तो टोटल करंट जो है कितना है, 4 एम्पियर। तो I इज इक्वल टू आपको मिला 4 एम्पियर। और क्या पूछा है, टोटल करंट इन द सर्किट। टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। टोटल सर्किट रेजिस्टेंस में आप क्या करेंगे, आपको मालूम है कि ये चूँकि पैरेलल है तो 1 अपॉन RP, उसमें RS था, इसमें क्या रहेगा, RP। तो R1 है आपका, R1 है आपका कितना, 5 ओम, R2 है कितना, 10 ओम, R3 है बच्चों 30 ओम। सही है ना। तो फार्मूला है आपका 1 अपॉन RP, ये इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, ठीक है। 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 इक्वल 1 बाई R1 की वैल्यू 5 प्लस R2 की वैल्यू 10, R3 की वैल्यू 30। एलसीएम 30 होगा, ये 6, 3 प्लस 1, तो इक्वल कितना होगा, 10। बोलिए, इक्वल 10 अपॉन 30। 0 से 0 कैंसिल, तो 1 अपॉन 3। तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो इम्प्लाई दैट RP इज इक्वल टू व्हाट, ओनली 3 ओम। कन्फर्म। चलिए देखिए 4 एम्पियर, ये आपका 3 ओम। अब आ जाइए एग्जाम्पल 11.9 में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, इसको ध्यान देंगे तो आई होप यू विल सॉल्व, ठीक है, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम व्हेन यू विल अपीयर इन द फाइनल एग्जामिनेशन। 11.12 में R1 दिया है 10 ओम, देख रहे ना, यह R1। चलिए एकदम, इसकी वैल्यू है R1 कितना है, 10 ओम। R2 दिया है 40 ओम, इसकी वैल्यू है 40 ओम। उसके बाद R3 दिया 30 ओम, इसकी वैल्यू 30 ओम। R4 दिया है 20 ओम, इसकी वैल्यू बच्चों 20 ओम, और इसकी वैल्यू है 60 ओम। और V की वैल्यू है, ठीक है, V इज इक्वल टू 12 वोल्ट। बैटरी से उसे कनेक्ट किया गया है। इस टू द अरेंजमेंट इस V
12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्ट टू द अरेंजमेंट, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। पहला पार्ट है टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, यानी पूछा गया है आर पी पूछा गया है, ठीक है, आर पी इज इक्वल टू वॉट, एंड द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, और आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पहली चीज़ तो याद रखिए कि ये दोनों पैरेलल हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम 1/r P1 ले लीजिए, 1/r P1, ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे। फिर यहाँ पे 1/r P2 कर लीजिए, या तो यहाँ पे 1/r डैश कर लीजिए, आप दोनों तरीके से लगा सकते हैं, या तो 1/r P1 करिए, ठीक है, ये कैलकुलेट करिए। फिर दूसरे में 1/r P2 कैलकुलेट करिए, ठीक है। या अगर आपको ये सिंबल अच्छा ना लगे तो आप जो है 1/r डैश, ओके, ये कैलकुलेट करिए, या और दूसरे में 1/r डबल डैश। कौन सही है? R1 R2। चलिए, तो इसको जब आप कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद ये एक सिंगल बन जाएगा ना, अभी जो डबल डबल है सिंगल बन जाएगा, तो ये भी सिंगल, तो ये दोनों सीरीज की तरह काम करेंगे। अभी ये दोनों पैरेलल है, ये तीनों पैरेलल है, लेकिन जब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे एज अ होल, ये एक वैल्यू और ये एक, तीनों मिलके एक वैल्यू, तो ये दोनों सीरीज का काम करेंगे, तो आपको सीरीज का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व किया जाए। आपको ये याद रहेगा R1 R2 R3, तो मैं बोर्ड पे लगाऊं, याद है? बुक कहाँ है? बुक लीजिए तब ने, टेक योर बुक, इसलिए कि जब हम इसको शुरू करेंगे तो मिट जाएगा। तो R1 आप याद रखिएगा, R1 क्या है? जल्दी से एकदम याद रखिए। देखो बच्चों, गिवन आप लिखेंगे यहाँ पे, गिवन है R1, बोलिए तो R1 इज इक्वल टू 10 ओम, ठीक, R2 इज इक्वल टू 40 ओम। अब इसको पहले कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, 1/r P1, ओके, इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2, ये इक्वल वैल्यू हो जाएगी। R1 10 है और R2 बच्चों 40 है, एलसीएम 40 होगा, ये 4 प्लस ये 1, ये इक्वल हो जाएगा 5/40। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा, यानी 1/r P1 इज इक्वल टू 1/8। 1/8 कहाँ से आया? 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 8 जा, ठीक है। तो दिस विल गिव, ये आपको मिला R P1 इज इक्वल टू ओनली 8 ओम, ओके। अब ये वैल्यू आप याद रखेंगे, ठीक, यानी यहाँ हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे R3 R4 और R5, चलिए इसको गेट करिए। R3 कितना है? 30 ओम, ओके, R4 20 ओम, R5 इजकल टू 60 ओम। तो इसमें जो है 1/r P2 इज इक्वल टू, डायरेक्ट करो 1/r3, तो 30 हो जाएगा, प्लस 1/20 हो जाएगा, प्लस 1/60। कन्फर्म है? एलसीएम विल बी 60, ये 2 जा, ये 3 जा, ये 1 जा, ये कैसे 3 2 जा 60, 2 1 जा 2। अब 2 3 5 इज इक्वल टू क्या हुआ? 6/60। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/10 आया। तो अब बच्चों 1/r P2 इज इक्वल टू 1/10, तो इम्प्लाई दैट R P2 इज इक्वल टू ओनली 10। क्लियर हो गया? तो आपका अब बच्चों यहाँ पे प्लीज़ पे अटेंशन, इसकी वैल्यू
क्या मिली थी एज अ होल जब सॉल्व किए थे 40 आया था ना, 8 ओम आया था, ये 8 ओम। और इसको अभी आप सॉल्व किए हैं तो इसकी वैल्यू आई है 10 ओम। कन्फर्म है। अब ये दोनों 8 ओम 10 ओम, ठीक है, बिहेव एज अ सीरीज, ठीक है, बोथ जो है बिहेव एज सीरीज। तो अब आप इसका सीरीज लेंगे तो यानी आर एस इज इक्वल टू, इसका नाम 8 ओम है और इसका नाम 10 ओम है, तो दिस विल गिव 18 ओम। कन्फर्म। ये आपका टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट मिला। इंपॉर्टेंट है ना क्वेश्चन, अब ये दिमाग में आ गया, ठीक है। ये पहला, अच्छा यही आप क्लास 12 तक भी जाता है, सेम ऐसे ही मिलेगा आपको, लेकिन उसका ट्रेंगल में रहेगा, ट्रेंगल के अंदर रहेगा, रेक्टेंगल के अंदर रहेगा। तो ये 18 ओम मिल गया। अब इसका टोटल करंट, तो टोटल करंट में टोटल करंट V की वैल्यू कितनी है? हाँ चलिए अब आ जाइए हियर, टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू कितना आया था 18 ओम और V इज इक्वल टू है आपका 12 वोल्ट। तो फार्मूला है V इज इक्वल टू आर आई, इम्प्लाइज दैट I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो V की वैल्यू है 12 और R की वैल्यू है 18। इसे पहले सॉल्व कीजिए, ये 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा, ओके। जब 2 में 3 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगेगा 3 6 ज़ा 18, फिर 3 6 ज़ा 18। कन्फर्म। तो I की वैल्यू आई 0.66, आगे भी 6 जाएगा तो यू में राइट इट वर्ड 0.67, ये आपका एम्पियर आएगा। कन्फर्म। चलिए 0.67 एम्पियर। आगे बढ़ते हैं। वी हैव सीन दैट इन अ सीरीज सर्किट, हमने देखा कि सीरीज सर्किट में, जब सर्किट सीरीज में होती है, जब सर्किट, भाई सर्किट या तो सीरीज में या तो पैरेलल। अब इस टर्म को याद रखिएगा, जब सर्किट सीरीज में हो, किस में हो? सीरीज में, द करंट इज कांस्टेंट। यही इंपॉर्टेंट समझना था। जब आप रेजिस्टेंस को इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट करते जाएंगे, ये R1 है और ये R2 है, तो इसमें I की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। I इज इक्वल टू कांस्टेंट, एकदम नियत होगी, नियत मुतय्यन होगी, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे। अलबत्ता, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो बदलेगी, अलग अलग होगी। यहाँ पे V1 कुछ रहेगा, यहाँ पे V2 कुछ रहेगा। लेकिन जब R1 और R2 जैसे यहाँ पे देख रहे हैं पैरेलल हैं, तो इसमें I डिफर रहेगा, अलग रहेगा, यानी करंट इसमें अलग अलग, R3 में करंट अलग, R4 में अलग, R5 में अलग। हाँ अलबत्ता क्या नाम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो हमने देखा कि सीरीज सर्किट में करंट कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट, पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट में। दस इट इज़ ऑब्वियसली इम्प्रैक्टिकेबल टू कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड एन इलेक्ट्रिक हीटर इन सीरीज। इसलिए ये पूरी तरह से इम्प्रैक्टिकेबल है कि हम इलेक्ट्रिक बल्ब को और इलेक्ट्रिक हीटर को सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में जोड़ दें, ये क्या नाम है, इम्प्रैक्टिकेबल है। ये प्रैक्टिस में ऐसा किया नहीं जाता। क्यों? बिकॉज दे नीड करंट्स ऑफ वाइडली डिफरेंट वैल्यू टू ऑपरेट प्रॉपरली। क्योंकि दोनों का मतलब कौन? इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक हीटर। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक बल्ब ज़्यादा करंट को ड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रिक हीटर कंपेरिजन द इलेक्ट्रिक बल्ब। तो ये दोनों जो है, इन दोनों को करंट की ज़रूरत पड़ती है।
वाइडली डिफरेंट, पूरी तरह से बहुत ज़्यादा अलग, ठीक है, टू ऑपरेट प्रॉपरली, उन दोनों को ऑपरेट करने के लिए अच्छी तरीके से। अनदर मेजर डिसएडवांटेज ऑफ ए सीरीज सर्किट में एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज का मतलब नुकसान, दैट व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन, अगर कहीं से सर्किट टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, एंड नन ऑफ द कंपोनेंट से वर्क, ठीक है, और नन ऑफ द, कोई भी कंपोनेंट अगर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर कहीं से सर्किट ब्रेक हो गई तो आगे करंट नहीं जाएगा, तो आगे जितने भी इक्विपमेंट से, ठीक है, या कंपोनेंट से कनेक्ट होंगे वो जो है काम करना बंद कर देंगे। ये सीरीज सर्किट में ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, नुकसान है। अगर मान लीजिए आप सीरीज सर्किट में कई बल्ब जो हैं कनेक्ट किए हैं, एक बल्ब, दो बल्ब, तीन बल्ब, अगर बाय द वे एक बल्ब जो है यहाँ से ब्रेक हो रहा है, सर्किट कंप्लीट आगे नहीं होगी, तो ये भी नहीं जलेगा, ये लाइट अप नहीं होगा, ये डोंट लाइट अप, ठीक है, ये दोनों बल्ब जो है बुझ जाएंगे, ये जलेंगे नहीं। लेकिन वही पैरेलल में सबकी अलग अलग स्विच होती है, ठीक है, जिसकी वजह से अगर एक ब्लो आउट हुआ तो उसको बदल करके ऐसा नहीं होता कि बाकी भी ब्लो आउट हो जाएंगे, बाकी जलते रहेंगे। इफ़ यू हैव यूज्ड फेरी लाइट्स टू डेकोरेट बिल्डिंग्स ऑन फेस्टिवल्स, ऑन मैरिज सेलिब्रेशन, अगर मान लीजिए कहीं पे विवाह समारोह है, शादी है, कोई फेस्टिवल है, किसी बिल्डिंग को आप डेकोरेट कर रहे हैं, लाइट सजा रहे हैं, लाइट की डेकोरेटिंग करना चाहते हैं, तो यू माइट हैव सीन द इलेक्ट्रीशियन, तो आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रीशियन हैं स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम, उनका बहुत ज़्यादा समय लग जाता है इन ट्रबल लोकेटिंग, कि कहाँ पे फॉल्ट हुआ है, कहाँ पे कोई सर्किट ब्रेक की हुई है, उसको ढूंढने में, और रिप्लेसिंग द डेड बल्ब, और जो डेड बल्ब है, जो बल्ब फूट गया है, जो बल्ब जल गया है, जो बल्ब बुझ गया है, ब्लो आउट हो गया है, उसको ढूंढने में अलॉट ऑफ टाइम, उनको बहुत ज़्यादा समय लगाना पड़ता है। और दुनिया के अंदर यही समय इतना कीमती है कि जिसने इसको सही डायरेक्शन में यूटिलाइज कर लिया, समझ लीजिए कि वो हमेशा जो है तरक्की के मार्ग पे चल दिया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ईच हैज़ टू बी टेस्टेड टू फाइंड, तो हर बल्ब को टेस्ट करना पड़ता है कि विच हैज़ फ्यूज्ड और गॉन, कौन सा बल्ब फ्यूज हो गया, कौन सा बल्ब जो है काम करना बंद कर दिया। ऑन दी अदर हैंड, इसके बराक से, इसके अलावा, ऑन द कॉन्ट्रेरी, अब पैरेलल सर्किट, अगर सर्किट पैरेलल है, सर्किट पैरेलल का मतलब दिस टाइप, अगर सर्किट पैरेलल है तो द करंट थ्रू द इलेक्ट्रिकल गजेट से, ठीक है, कहाँ चला गया, हाँ, दी अदर हैंड अ पैरेलल सर्किट डिवाइड्स, पैरेलल सर्किट क्या करती है, वो करंट को डिवाइड कर देती है थ्रू द इलेक्ट्रिकल गजेट्स, जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लगे हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगे हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक से फंक्शन होने वाले, चाहे फैन लगे हों, बल्ब लगे हों, ईटीसी, ठीक है, उन सब में करंट बट जाता है, अलग अलग जाता है। बताया जाता है ना कि अगर सीरीज जो है, जो रेसिस्टर्स है कनेक्टेड अगर पैरेलल हों तो उसमें करंट की वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है, अलबत्ता वोल्टेज सेम रहेगा, लेकिन अगर कनेक्शन सीरीज में है तो करंट सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि अगर क्या नाम है पैरेलल हो सर्किट, तो वो करंट को पूरे इलेक्ट्रिकल गजेट्स में डिवाइड कर देता है। द टोटल रेजिस्टेंस इन ए पैरेलल सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस है इज डिक्रीज, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछा जा सकता है,
इज डिक्रीज्ड, वो घट जाता है, कम हो जाता है एज पर इक्वेशन 11.18। दिस इज हेल्पफुल particularly when each gadget has different resistance and requires different current to operate properly। ठीक है, दिस इज हेल्पफुल, इससे क्या होता है कि हेल्पफुल मतलब सहायता मिलती है जब ईच गजेट, हर गजेट जो है अलग अलग रेजिस्टेंस लेके चलता है, एंड रिक्वायर डिफरेंट करंट, जब अलग रेजिस्टेंस है तो अलग करंट जाएगा, अलग रेजिस्टेंस अलग करंट, और काम पूरी तरह से अच्छी तरह से होता जाएगा। अब आइए क्वेश्चन पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल, 1 ohm and 10 to the power 6 ohm, बी पार्ट है 1 ohm and 10 to the power 3 ohm and 10 to the power 6 ohm। ध्यान दीजिएगा, चलिए जज करना है, आपको फैसला करना है, ठीक है, आपको सही उत्तर देना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का सिंबल हम आर ई लगा दे रहे हैं, इक्विवेलेंट, ठीक है। और R1 की वैल्यू है बच्चों, R1 इज इक्वल टू कितना है 1 ओम, हम ए वाला पार्ट कर रहे हैं अभी, ए 1 ओम, और R2 भी दिया है, R2 दिया है 10 to the power 6 ओम। कनेक्टेड इन पैरेलल, पहले किसकी बात आ रही है, पैरेलल की, तो चलिए पैरेलल का फार्मूला है 1/R, यहाँ पे ई लिख दीजिए, इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2, ये इक्वल हो जाएगा बच्चों 1/1 प्लस 1/10 to the power 6। कोई प्रॉब्लम? अब देखो 10 to the power 6, ये 1 का मतलब कुछ नहीं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका इसमें इंटू कर दीजिए, तो जब इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 1/RE इक्विवेलेंट 10 to the power 6 प्लस 1/10 to the power 6। अब ज़रा बताइए, हमको चाहिए RE, ओनली RE, जाना समझ में पूछेगा, RE यानी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, पलट दीजिए 10 to the power 6 अपॉन 10 to the power 6 प्लस 1, कन्फर्म। अच्छा ये बताइए नंबरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है? नंबरेटर छोटा है, 10 to the power 6, और नीचे 10 to the power 6 प्लस 1 है। अगर प्लस 1 नहीं रहता तब तो भाई सेम रहता, तब तो इक्वल 1 आता। ध्यान दीजिएगा, इट्स रिजल्ट इज 1, इट्स रिजल्ट इज 1, बट दिस इज नॉट सो, ऐसा नहीं है। आपका जो हल्का, आपका जो प्रॉब्लम है ये है। अब मेरा सवाल ये है कि इसकी वैल्यू 1 के तो इक्वल नहीं होगी, 1 से बड़ा होगा कि 1 से छोटा होगा? 1 से छोटा, डेफिनेटली इट्स वैल्यू इज लेस देन 1, इसकी वैल्यू 1 से छोटी। याद रखिएगा, जब नंबरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, जब नंबरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, या जब डिनोमिनेटर नंबरेटर से बड़ा होगा, जब हर जो है अंश से बड़ा होगा तो हमेशा 1 से छोटा होगा। क्लियर? तो यहाँ पे बच्चों RE जो इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी वो लेस देन 1, 1 से कम होगा। कन्फर्म? समझ आया? चलिए अब इसके बाद जो बी पार्ट है, बी पार्ट में है कि क्या नाम है, अच्छा ये उसमें पूछा था क्या नाम है, पैरेलल। अगर ये सीरीज में रहता बच्चों RS कंडीशन में, तो ये 1 प्लस आप क्या लिखते हैं 10 to the power 6, तो इसका रिजल्ट 1 प्लस 10 to the power 6 से ओम रहता है। हालांकि पूछा नहीं है, बस आपको बताया जा रहा है।
लगता है कि इसका एक स्पेशल रूल है कि हड्डी धंसा। अब दूसरा बी पार्ट है। बी पार्ट में बच्चों R1 इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए, 1 ओम, R2 इज इक्वल टू 10⁻³ ओम और R3 इज इक्वल टू 10⁻6 ओम। क्लियर? तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये मालूम है 1/R1 यानी 1, 1/R2 यानी 10⁻³ प्लस 1/R3 10⁻6। अब बताइए एलसीएम विल बी व्हाट? 10⁻6। यहाँ पे 10⁻6 आएगा, 10⁻³ से 10⁻6 में डिवाइड करिए तो 10⁻³ मिलेगा। मिला कि नहीं मिलेगा? कैसे देख लीजिए, 10⁻6 में 10⁻³ से डिवाइड करेंगे तो ये 10⁻6 ये ऊपर जाएगा, -3 बेस इक्वल है, बेस इक्वल है तो पावर को जोड़िए या घटाइए अकॉर्डिंग टू देयर साइन, तो इट्स वैल्यू विल बी व्हाट? 10⁻3। ये हो गया। अब सबका एक्सपोनेंट अलग अलग है तो बस ऐसे ही रहने दीजिए। आप आगे कैलकुलेट करिए, आगे कैलकुलेट करिए। हमको चाहिए RE, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, ये ऊपर चल जाएगा 10⁻6 अपॉन 10⁻6 प्लस 10⁻3 प्लस 10 1 हो गया। अब ज़रा बताइए नंबरेटर छोटा है कि डिनोमिनेटर छोटा है? नंबरेटर छोटा है, कन्फर्म है, इसलिए कि बेचारा अकेला 10⁻6, ये तो खुद ही इसके बराबर हो गया 10⁻6 प्लस एडिशनल कुछ है, तो इसलिए इसकी वैल्यू भी 1 से कम है। कन्फर्म? चेक कर लीजिए आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में एन इलेक्ट्रिक लैंप, एक इलेक्ट्रिक लैंप है, R1 दिया 100 ओम, टोस्टर है उसका रजिस्टेंस 50 ओम, एक वाटर फिल्टर है उसका रजिस्टेंस 500 ओम, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, उनको पैरेलल कनेक्ट किया गया है 220 वोल्ट सोर्स की सप्लाई से। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, एक इलेक्ट्रिक आयरन यानी प्रेस का रेजिस्टेंस क्या होगा अगर उसको भी सेम सोर्स से जोड़ दिया जाए? दैट टेक्स एज मच करंट एज, मतलब वो भी उतना ही करंट लेता है जितना वो सब मिल करके, जितना तीनों अप्लियांस मिल करके लेते हैं। एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट? तो यहाँ पे जो पूछा है जो पूछा है रेजिस्टेंस, तो जाहिर सी बात है उनका जो रेजिस्टेंस आएगा वही इसका भी रेजिस्टेंस होगा। चलिए इसको भी सॉल्व करिए। तो याद रखिएगा, याद है R1 R2 याद रखिएगा। चलिए R1 कौन सा क्वेश्चन? 2 गिवन R1 इज इक्वल टू 100 ओम, R2 इज इक्वल टू 50 ओम, R3 इज इक्वल टू 500 ओम। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट का निकालते हैं, पैरेलल है ना, तीनों को पैरेलल, तो पैरेलल की कंडीशन है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1, तो 1/R1 100, 1/R2 50 प्लस 1/R3 500। एलसीएम कितना होगा? 500, ये 5, ये 10, ये 1, ठीक है। तो 1/RP इज इक्वल टू 16/500। कन्फर्म? क्लियर है? चलिए अब RP निकाल लीजिए। तो RP इज इक्वल टू 500/16। तो जब 500 में 16 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करिए, कितने टाइम जाएगा? 3। ठीक है।
5। चलिए, क्वेश्चन में जो था बच्चों, ये तो आपको रिजल्ट मिला क्या, जो इक्विवेलेंट है रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू 13.25 ओम। क्वेश्चन ये था 31.25, याद रखिएगा। नहीं कोई बात नहीं, 31.25 आया ना, कैसे आया आपने देख लिया। इट्स वैल्यू यानी R3 आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आई 31.25 ओम। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस, देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस होगा 31.25, इतना ही होगा, कंफर्म। तो यहाँ पे आप लिखिएगा द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन, यहाँ से लिखिएगा द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन, ये शुड बी 31.25, कन्फर्म। अब इसके बाद पूछा है व्हाट इज द करंट थ्रू इट, करंट क्या होगा। चलिए क्या क्या दिया है, V की वैल्यू गिवन है, R इज इक्वल टू आपका है 31.25, V इज इक्वल टू दिया है 220 वोल्ट, I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला क्या है, V इज इक्वल टू RI, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, V की वैल्यू है 220 अपॉन R की वैल्यू है बच्चों 31.25, ओके। या आया कितना था, 500/16 आया था ना। आप इसको R की वैल्यू जो आई है 500/16, कन्फर्म है, 500/16। तो ये 16 ऊपर चला जाएगा, तो जब ऊपर चल जाएगा तो आप कैलकुलेट करिए 220 रुक जाइए 1 मिनट। I इज इक्वल टू कितना था, V अपॉन R था ना, V की वैल्यू 220, R की वैल्यू 500/16, ये 16 ऊपर जा रहा है, बोलिए। तो 220 इंटू 16/500, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 8 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, ओके। और ये हो जाएगा 9, डिवाइड करना है कितना 25 से, 7 टाइम्स क्या है, बोलिए। पॉइंट बढ़ाएंगे 0, कितना आंसर आया है 7.04। हाँ चलिए, तो I की वैल्यू 7.04, कन्फर्म। तो यहाँ पे I की जो वैल्यू आई बच्चों 7.04 एम्पियर, 4 एम्पियर। कैसे आई आपको दिखा देगा। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पैरेलल अगर कनेक्ट करते हैं बजाय सीरीज के, तो इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या लाभ हैं। तो फ़ायदा तो ये है बच्चों कि जब आप उसको पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो हर डिवाइस की, हर इंस्ट्रूमेंट की, हर कंपोनेंट की स्विच अलग अलग होती है। अगर कहीं पे फॉल्ट आता है तो फॉल्ट की वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉर्ट की वजह से, आगे के जितने कंपोनेंट्स हैं वो क्या नाम है, फंक्शनिंग, ठीक है, फंक्शनिंग प्रॉपरली, वो अच्छी तरह से काम करते जाते हैं। और उसके बाद इसमें क्या होता है कि वोल्टेज जो है सेम रहता है, वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है, करंट जो है अलग अलग रहता है। ये सारे वो है एडवांटेजेस हैं, इसको आप लिख लीजिए। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस
इन पैरेलल, कि अगर इलेक्ट्रिकल डिवाइस को आप पैरेलल कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके क्या लाभ हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज, सीरीज के बजाय, तो इसका आंसर नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला है, ये पैरेलल का मैं सिंबल लगा दिया हूँ शॉर्टकट समझने के लिए, आप इसको पैरेलल पूरा लिखिएगा, PAR लेल, ठीक है। इन पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट में ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिसको इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, इक्विपमेंट्स कहते हैं, हैज़ इट्स ओन स्विच, इसकी अलग अलग स्विच होती है। पैरेलल सर्किट में हर अप्लायंस की अलग अलग स्विच होती है, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से इट कैन बी टर्न्ड ऑन, उस स्विच को ऑन भी किया जा सकता है और ऑफ भी किया जा सकता है, इंडिपेंडेंटली, एकदम पूरा स्वतंत्रता पूर्वक, विदाउट अफेक्टिंग अदर अप्लायंसेज। अगर एक को आप टर्न ऑफ टर्न ऑन करेंगे तो दूसरा उससे प्रभावित नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है, इफ़ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग, अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस काम करना बंद कर दे रहा है, कोई बल्ब है अगर पैरेलल कनेक्शन में है, अगर वो ग्लो नहीं कर रहा है तो ऐसा नहीं कि दूसरा भी ग्लो नहीं करेगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस काम करना बंद कर देता है ड्यू टू सम डिफेक्ट, किसी खराबी की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से, अदर अप्लायंस कीप वर्किंग नॉर्मली, दूसरे अप्लायंस अब नॉर्मली काम करना शुरू करते हैं, मतलब वो काम करना बंद नहीं करते हैं, वो जलते रहते हैं। तीसरा है, इफ़ इन इट ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस गेट सम वोल्टेज, इसमें यानी पैरेलल सर्किट में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है सेम वोल्टेज जो है गेट करता है, कहाँ से, पावर सप्लाई लाइन से, सेम वोल्टेज यानी 200 220 वोल्टेज सब में आता रहता है। चौथा लास्ट पॉइंट है, इन इट यानी इन पैरेलल सर्किट ओवरऑल रेजिस्टेंस, ठीक है, ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो घट जाता है, जिसकी वजह से घर में जो सप्लाई आई है, करंट आई है, उस फ्रॉम सप्लाई, उसका वोल्टेज क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, यानी इसमें रेजिस्टेंस घट जाता है। और ठीक उसके उल्टा सीरीज में होता है, सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो करंट जो है पावर सप्लाई से कम हो जाती है। क्लियर। उसमें अगर एक अप्लायंस काम करना बंद कर दे तो उसके बाद वाले जितने अप्लायंस है वो भी काम करना बंद कर देते हैं। क्लियर। तो इस वजह से वो क्या नाम है, पैरेलल सर्किट में कनेक्शन अच्छा माना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेज 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम कैन बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, कि कैसे क्या नाम है, आपको रिजल्ट दिया है 4 ओम लाना है, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाए 4 ओम। 3 रेजिस्टर्स है, R12 ओम, R3 R6, R12 R2 3 और R3 6, उसको आपको कनेक्ट करना है कि टोटल रेजिस्टेंस जो है 4 ओम आए। आइए पैरेलल में पहले चेक करते हैं। चलिए, तो मान लीजिए 1/RP, इस पे लगाएं कि बोर्ड पे लगाएं, आप बोलिएगा, ठीक है ना, कौन कौन दिया है, सुन रहे हो, हाँ चलो। R1 कितना है, R1 2 ओम, R2 कितना दिया है 3 ओम, R3 6 ओम, ठीक। तो चलिए 1/R इज इक्वल टू 1/R1 2, 1/R2 3, 1/6, एलसीएम कितना होगा 6 होगा, 3 2 और ये 1, तो 1/R इज इक्वल टू क्या मिला 6/6, ओके, यानी 1, यानी R इज इक्वल टू 1 ओम। ये तो दूसरे का आंसर आ गया, बी का, नहीं, ये बी का आंसर आ गया। तो इसका मतलब क्या नाम है,
आप क्या करिए कि इन दोनों को पैरेलल करिए। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये दोनों, इन दोनों को पहले पैरेलल कनेक्ट करिए। चलिए, तो ये 1/r(p) इज इक्वल टू 1/r2 प्लस 1/r3, ये इक्वल हो जाएगा बच्चों 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम लेंगे 6, ये 2 और ये 1। ओके, दिस इम्प्लाइज 1/rp इज इक्वल टू 3/6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। तो rp इज इक्वल टू मिला क्या 2। अब इसको और r1 को, r1 और rp दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए। ओके, तो चलिए RS इज इक्वल टू R1 प्लस RP। ओके, R1 तुम्हारा 2 है और ये आपका 2 इज इक्वल टू 4 ओम। तो आपको मतलब यहाँ पे कहना ये पड़ेगा कि हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेज, हाउ का क्वेश्चन है तो आप उसी से जवाब दीजिए। तो 3 रजिस्टर जो दिया गया है, तो व्हेन यहाँ पे बोलेंगे 3 ओम एंड 6 ओम, ठीक है, 3 ओम एंड 6 ओम मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल, ऐसे बोलिएगा 3 ओम एंड 6 ओम मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल, फिर आफ्टर ठीक है R1 एंड RP जो रिजल्ट मिला है, ठीक है, शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, हो गया। अब आइए लास्ट पार्ट जो है, हमको 1 ओम चाहिए। तो 1 ओम लाने के लिए बच्चों, हाँ 1 ओम लाने के लिए आप क्या करेंगे, जल्दी बोलिए। सीरीज नहीं, पैरेलल तीनों को कर दीजिए। सीरीज में करेंगे तो कुछ और आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसको लॉक करो, लॉक। चलिए, R1 दिया है, बी पार्ट है ना, R1 बोलिए जल्दी से, R2 और R3। R1 कितना है 2 ओम और R2 3 ओम और R3 6 ओम, बोल रहे हो क्या। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम विल बी व्हाट 6, 3 प्लस 2 प्लस 1। तो यस, तो 1/RP इज इक्वल टू 6/6, 6/6 इक्वल टू 1। तो इम्प्लाइज दैट RP इज इक्वल टू 1 ओम। तो आप आंसर यहाँ पे लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे बी वाले पार्ट में, इसमें व्हेन, जब, ठीक है, व्हेन 2 ओम 3 ओम, ये 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम, ठीक है, शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। चलिए, हो गया। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय combination of 4 coils of resistance 4 ohm 8 ohm and 12 ohm 24 ohm। चलिए, पहले लोवेस्ट पूछा है ना, तो लोवेस्ट पूछा है तो आप जो है याद रखेंगे 4 8 12 24। ओके, सीरीज में जोड़ेंगे,
लोवेस्ट पूछा है पहले, फॉर लोवेस्ट या लीस्ट, ठीक है, रजिस्टेंस, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1। R1 बोलिए 4, 1/R2 8, 1/R3 12, 24 भी इतना है क्या? चलिए 24 एलसीएम हो जाएगा, है क्या कर रहे हो? तो 9, 10, 12, तो 1/R इज इक्वल टू 12/24 इज इक्वल टू 1/2, तो R इज इक्वल टू वाट? 2 ओम। ये आपका सबसे लोवेस्ट आया, ठीक है। अब आ जाइए उस पे सीरीज में, इन सीरीज में RS इज इक्वल टू R1 कितना है? 4 प्लस R2 8 प्लस 12 प्लस 24, आंसर कितना हो जाएगा? RS इज इक्वल टू 12 8 20 20 4 24 24 4 48 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था बच्चों कि द हाईएस्ट लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल। तो भाई व्हेन यू कनेक्ट ऑल द रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल, तो वी विल गेट द लोवेस्ट रेजिस्टेंस, and when we connect these resistances in series, तो we will get the highest resistance, okay। तो in my opinion today is class, ठीक है, enough। tomorrow we will study heating effect of electric current।